हाँ जी, तो हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी बीएससी फाइनल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बीएससी फाइनल के जो फिजिकल केमिस्ट्री है, जो पेपर थर्ड होता है, उसका डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर कैसे क्या क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन आ लिए और कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, उन सब पर चर्चा करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देख लिया था पेपर, और इनऑर्गेनिक का भी है प्लेलिस्ट में, आप उनको जाकर चेक कर सकते हो। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली इसी प्रकार की जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्या है कि जो ये क्वेश्चन पेपर होते हैं इनकी रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जो यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसमें क्या है कि 1 ईयर का गैप देके और वो का सेम की सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट कर देते हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को देख कर जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट ईयर आ लिए, उस एंगल से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इनको वीडियो को पूरा देखिए पैसेंस बना के। और हम क्या करेंगे, जो मत्स्य यूनिवर्सिटी है उसके भी पेपर आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। जल्दी आपको मत्स्य यूनिवर्सिटी के जो बीएससी के जो एग्ज़ाम करवाती है उसके भी जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो अपनी यूनिट है, अब आपको पता ही होगा कि केमिस्ट्री में अपने सभी में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में 5-5 यूनिट चलती है। तो अपनी फिजिकल की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आए थे वो देखते हैं। फर्स्ट है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से आप क्या समझते हैं, 1 नंबर का था। फिर इसका बी है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें है जीमान इफेक्ट, ये 2 नंबर का था। फिर था ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कृष्णिका का विकिरण, ये भी 2 नंबर का था। फिर था साई एवं साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता, ये भी 2 नंबर का था। तो ऐसे करके ये फर्स्ट यूनिट का जो क्वेश्चन था, ये फर्स्ट यूनिट 7 नंबर की थी। तो ऐसे करके पहला क्वेश्चन ये हो गया। पहले तो क्या था कि कोविड से पहले आपको हर यूनिट से क्वेश्चन को करते हुए 5 क्वेश्चन करने रहते थे, यानी 5 क्वेश्चन करने थे आपको और 10 क्वेश्चन मिलते थे आपको, यानी एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन मिलते थे। कोविड की वजह से ये लिमिटेशन हटा दी और इसमें ऐसे कर दिया कि आपको कोई वो नहीं है, आप एक यूनिट में आपको अगर वो दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हो, दोनों क्वेश्चन काउंट होंगे आपके। पहले एक ही क्वेश्चन करना था हर यूनिट्स को करते हुए। तो आप इस प्रकार आप है ना 3 यूनिट है उनको अच्छे से तैयार करो, और जो चौथी और 5वीं यूनिट है उसको बाद में देखो। यानी जो इजी जो 3 यूनिट है उनको अच्छे से तैयार कर लो आप, क्योंकि उससे आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 क्वेश्चन में आपको करने कितने, 3 क्वेश्चन करने, तो इस प्रकार हो जाएगा आपका काम अच्छे से। तो आप 3 यूनिट को अच्छे से तैयार करो। अब जो फर्स्ट यूनिट का जो पहला क्वेश्चन है वो आप हमने देख लिया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है फर्स्ट कि श्रोडिंगर समीकरण लिखिए और इसका प्रयोग एक विमीय बॉक्स में उपस्थित कण पर कीजिए। इसके तरंग फलन और ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन था 3 नंबर का। इसमें 3, ये क्वेश्चन एक ही है, इसमें 3 जगह डिवाइड हो रहा है। देखिए, श्रोडिंगर समीकरण लिखिए, यहाँ तक है 1 नंबर का। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ए प्रयोग करना है वन बॉक्स पार्टिकल के लिए, एक कण के लिए, ये हो गया 1 नंबर का। फिर इसके लिए तरंग फलन पर ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, 1 नंबर का ये हो गया। तो एक ही क्वेश्चन है और इसमें ही पार्ट बना रखे, तो ये 3 नंबर का था ऐसे क्वेश्चन करके। अगर आप श्रोडिंगर समीकरण लिखते हो तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। साथ में आपको प्रयोग कर दिया एक 1 बॉक्स वाला तो 2 मिल जाएंगे। और अगर ये तीनों लिखते हो ना, तरंग फलन के लिए व्यंजक भी, तो क्वेश्चन करते हो पूरे आपको पूरे नंबर मिलेंगे 3 के 3, कोई क्वेश्चन का आधा नंबर भी काटने वाला नहीं होगा। अब बात करते हैं इसका जो बी है, उसमें है कि एक्सप्लेन फॉलोइंग, निम्न को समझाना था। फर्स्ट है डी ब्रोगली समीकरण, सेकंड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 2-2 नंबर की ये हो गए और 3 का ये हो गया। तो ऐसे करके जो फर्स्ट यूनिट थी अपनी फिजिकल में वो है 7 नंबर की। अब बात करते हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स है, फिजिक्स वालों के लिए तो बहुत इजी है, बायो वालों के लिए फिर भी थोड़ी वो डिफ़िकल्ट हो सकती है। फिजिक्स वाले तो इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट, ये है एमओटी वाली। इसमें क्वेश्चन देख सकते कैसे क्या आए थे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है तीसरा, इसमें 3 भागों में डिवाइड है, ये 3 पार्ट में। तो इसका फर्स्ट है बंदी और विपरीत बंदी अणु कक्षकों में अंतर बताइए, यानी एक्सप्लेन एंड
डिफरेंट बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये 3 नंबर का था। फिर उसके बाद है कि H2 के संयोजकता बंध मॉडल की व्याख्या, ये भी 3 नंबर का था। फिर उसके बाद है O2 और B2 अनुचुंबकीय हैं क्यों, कि वाई O2 और B2 मोलिक्यूल आर पैरामैग्नेटिक, बताना था आपको। 3 नंबर का ये था। 9 नंबर की ये यूनिट हो गई, कितनी, 9 नंबर की सेकंड यूनिट है 9 नंबर की। ये छोटी यूनिट है, अच्छे से आपको हो सकती है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, इसको अच्छे से तैयार करो। फिर इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, जो 2 क्वेश्चन आते हैं हर यूनिट से, एक क्वेश्चन तो हो ही गया जो 3 भाग में 3 पार्ट में डिवाइड था। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर है कि राइट नोट ऑन दी फॉलोइंग, शॉर्ट नोट लिखने थे आपको। इसमें फर्स्ट है हाइब्रिड ऑर्बिटल संकरण कक्षक, 2 नंबर का था। फिर है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी अणुकक्षक सिद्धांत, ये 2.5 नंबर का था। फिर इसमें था सी में लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी संयोजकता बंध सिद्धांत की जो सीमाएं हैं, कमियां, वो लिखनी थी। कई बार कमियां दे देता है तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना, कमियां सीमाएं कुछ भी ये जो टर्म होते हैं ये घुमा घुमा कर देता है एग्जामिनर। कई बार सीमाएं लिख दिया, जैसे कई बार कमियां लिख देता है, तो ऐसे कंफ्यूज मत हुआ करो इसमें। तो 2.5 नंबर का ये हो गया। तो ये कितने क्वेश्चन, कितने नंबर की यूनिट हो गई, 5 है तो 7 नंबर की ये यूनिट हो गई, सेकंड वाली वो थी। अब इसमें जो थर्ड यूनिट है वो देखते हैं। थर्ड यूनिट के क्वेश्चन क्या थे, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इसमें था ब्रोन ओपनहाइमर सनिक्टन, ये 2.5 नंबर का था। फिर आइसोटोप प्रभाव, ये 2 नंबर का था। फिर IR स्पेक्ट्रम, ये 2.5 नंबर का था। तो ऐसे करके 7 नंबर की तीसरी यूनिट थी। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए। इसमें था रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, 3 नंबर का। फिर था फ्रैंक कैंडोन प्रिंसिपल, ये 2.5 नंबर का था। और फिर था फोर्स कांस्टेंट, ये था 1.5 नंबर का। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन, जो ये यूनिट है ये भी 7 नंबर की थी, थर्ड यूनिट। अब बात करते हैं अपन फोर्थ यूनिट की। ये फोर्थ वाली यूनिट है। फोटो केमिस्ट्री बहुत ईजी है, आसानी से आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हो। तो आप इस यूनिट को अच्छे से पढ़ो। जो बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए बता रहा हूँ, मैथ वालों के लिए तो जो ऊपर की जो गई क्वांटम मैकेनिज्म वो है ही। अब फोर्थ में देखते हैं, ये आपको प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरण द्वारा समझाइए, 2.5 नंबर का था। फिर अगला था कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि पर विवेचना कीजिए, यानी उसकी क्वांटम लब्धि है उसके बारे में आपको टोटल समझाना था, 2.5 नंबर का ये है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट थी उनको बताना था, 1.5 नंबर का ये हो गया। तो ऐसे करके ये यूनिट भी 7 नंबर की थी। अब बात करते हैं इसके जो सेकंड जो पार्ट था इस क्वेश्चन का, ये 2 क्वेश्चन आते हैं यूनिट से, तो इसका एक क्वेश्चन तो ये हो गया। 7वां 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जैव लोन्स के आरेख बनाकर जो आपको प्रतिदीप्ति और स्फुर दीप्ति है, कई बार इनमें प्रतिदीप्ति और स्फुर दीप्ति है, इन हिंदी के नाम है, लेकिन कई बार वो लिख देता है फ्लोरोसेंस, और ये इनके इंग्लिश वाले नाम है ना वो दे देता है, तो कन्फ्यूजन मत होना, इंग्लिश वाले नाम भी इसको आप देख लेना। फिर बात करते हैं उच्च और निम्न क्वांटम लब्धि के कारण दीजिए, 2 नंबर का ये था। फिर था बियर लैम्बर्ट नियम को समझाना, 2 नंबर का ये था। तो ऐसे करके चौथी यूनिट ये थी। अब बात करते हैं 5वीं यूनिट सॉल्यूशन वाली। इसमें क्वेश्चन था कि वाष्प दाब अवनमन और हिमांक अवनमन पर में संबंध स्थापित कीजिए, रिलेशन जो आपको है वो डिफाइन करना था, 2.5 नंबर का था। फिर था कि राउल्ट का नियम, 2 नंबर का था। परासरण और विसरण, 2 नंबर का था। अब बात करते हैं इसका जो क्वेश्चन था सेकंड वाला लास्ट 10वां, वो है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, वान टांप गुणांक, ये 2 नंबर का था। फिर सी था इसमें लिथियम क्लोराइड का 0.413% जलीय विलयन 0.343 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। लिथियम क्लोराइड के लिए वान टाप गुणांक एवं वियोजन की मात्रा का परिकलन कीजिए, और जल के लिए KF = 1.86 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स, और लिथियम क्लोराइड का अणुभार इतना दे रखा है आपको। तो ऐसे करके अपनी ये फिजिकल का पेपर था। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी भाई है BSc वाले उनको शेयर करें वीडियो को। आने वाले दिनों में आपको जो
मत्स्य यूनिवर्सिटी है उसके क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। क्या है कि क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप उन क्वेश्चन से पहले गुजर चुके हो कैसे क्या क्वेश्चन लिखना है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि पूरी यूनिट पढ़ रहे हो आपने क्वेश्चन का वो नहीं किया, क्वेश्चन देखे नहीं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बस पढ़ने लग रहे हो, क्वेश्चन का पता नहीं है कैसे आते हैं, तो उसमें एग्जाम में फिर दिक्कत हो जाती है। तो थैंक यू फॉर गाइज।